भारत के माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में कर्ज की किस्तों को टालने की प्रवृत्ति छोटे लेनदारों में बढ़ रही है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि पोर्टफोलियो एट रिस्क, ये एक टर्म होता है, PAR, यानी वैसे लोन जो 31 दिनों से अधिक तक बकाया रहते हैं, यानी जिन किस्तों को चुकाया नहीं किया है 31 दिनों की अवधि से अधिक तक, वे वर्ष 2023-24 में 16,379 करोड़ रुपए थे और वर्ष 2024-25 में बढ़कर 43,075 करोड़ रुपए हो गए हैं। यानी यह राशि 163% बढ़ी है, 163% की बढ़ोतरी। ये बहुत ही चिंताजनक है। स्थिति तब और भी चिंताजनक लगने लगती है जब हम देखते हैं कि सूक्ष्म वित्त क्षेत्र यानी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का कुल लोन वर्ष 2024-25 में 3,81,200 करोड़ रुपए ही रहा है, जो वर्ष 2023-24 में 4,42,700 करोड़ रुपए था। यानी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर द्वारा बांटे गए जो कर्ज हैं उनका कुल अमाउंट 13.9% घटा ही है। और जब कुल लोन घटा है और वैसे में लोन न चुकाने वाला जो अमाउंट है या PAR जो है वो 163% बढ़ गया है, तो इससे स्थिति कितनी ग्रे है, कितनी चिंताजनक है, ये स्पष्ट होता है। लोन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर द्वारा कम लोन बांटे जाने के पीछे जो संस्थागत यानी जो बड़े अनुसूचित बैंक्स वगैरह हैं या फिर प्राइवेट बैंक्स वगैरह, उनके द्वारा जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं वो अंधाधुंध बांटे गए हैं। अब RBI जो है रेगुलेशन ला रहा है, ये भी एक मुख्य प्रवृत्ति मानी जा रही है। छोटे लेनदारों की लोन चुकाने को टालने की प्रवृत्ति के पीछे जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वह है बहुत सारे स्रोतों से कई कर्ज ले लेना, यानी मल्टीपल सोर्सेज से मल्टीपल लोन्स लेना। इससे कर्ज का बोझ बढ़ता है, लोगों की हसरतें बढ़ रही हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे या बहुत सारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उसके माध्यम से लोग एक्ट्रेसेस को फॉलो करते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं और चाहते हैं कि लोग हमें भी रिकॉग्नाइज़ करें, हमें भी लोग धनी लोगों के रूप में जाने, प्रभावशाली लोगों के रूप में जाने। तो लोगों की हसरतें बढ़ रही हैं पर वे वित्तीय प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि वे लोन्स को डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं।